परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा टेंशन की वजह से अली की यह हालत हुई है। अभी जागेगा तो ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप इन्हें वही मेडिसिन और इंजेक्शन रिपीट कर दीजिएगा जो मैंने दिए थे। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? खतरे वाली बात तो नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आइंदा इसे कोई मज़ीद टेंशन ना मिले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर ये जागे और ज़रूरत महसूस हो तो इसे हॉस्पिटल ले आइएगा। क्या हाल कर दिया उन मनहूस औरतों ने मेरे बेटे का। आरफा, अलियान, आरफा, अलियान। दीवाना कर दिया मेरे बेटे को, दीवाना कर दिया। अम्मी, आप फिर हमसे कुछ मत कहिएगा। वो अपने मुस्तकबिल को लेके बहुत परेशान है। परेशानी तो तुम्हारे मुस्तकबिल को भी है। मेरा मुस्तकबिल सिर्फ साजिद की यादों से जुड़ा है अम्मी। अली तुम्हारा शौहर है। मैं अली से खुला ले लूंगी। आरफा, अभी अली के निकाह में हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं साजिद के कत्ल में शरीक हूं, जैसे अपने बेटे की मुजरिम। तुम्हारा क्या कसूर है आरफा? हमारी कम अकली की वजह से तुम अली की बीवी बनी। आलियान बड़ा होकर मुझसे नफरत करेगा कि मैं उस शख्स की बीवी हूं जो उसके बाप का कातिल। ये तो है बेटा, अपना बाप अपना ही होता है। सुतेली माँ पैदा करने वाली से ज्यादा कुर्बानियां दे सकती, मगर सुतेला बाप नहीं। यही फर्क है मर्द और औरत में। अम्मी, आप प्लीज मुझे जॉब की इजाजत दे दें। ठीक है बेटा, तुम जॉब कर लो, और अगर इरम जाना चाहती है तो उसे छोड़ो, लेकिन मैं मरते दम तक इरम का मुंह नहीं देखूंगी। समझूंगी जहां साजिद गया वहां इरम भी मर गई। अभी सो रहे हैं। देखी तुमने अली की हालत? होशो हवास खो बैठा है अपने। अगर उसे कुछ याद है तो बस आरफा और उसका बेटा। अभी तो इंजेक्शन का असर है। पता नहीं जागेगा तो क्या रिएक्ट करेगा। मुझे तो लगता है अपना गिरबान फाड़ के सड़कों पे निकल जाएगा, आरफा आरफा पुकारता फिरेगा। अगर अली भाई का कोई कसूर नहीं था तो उन्हें अपने आप को जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए था साजिद की मौत के लिए। ऐसा क्या किया अली ने? हजारों मरीजों की जान चली जाती है डॉक्टरों के हाथों, कोई ऐसे नहीं करता जो अली ने किया है। साजिद के खानदान के लिए कितनी कुर्बानियां दी उसने, और नाशुक्रों को
जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया उसने। आंटी मैं जाती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इस दौरान अगर रवि को होश आए तो मुझे फौरन कॉल कर दें। मामा, मेरा ख्याल है कि आपको उन दोनों से बात करनी चाहिए। जाना ही पड़ेगा। अली के बारे में सोच रही हूँ। नहीं भाभी, भाभी कहीं आप ये तो नहीं समझ रही कि मैं आपको एक तरफ करके और मौका देख के खुद अली के पास जाना चाह रही हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, इसलिए क्योंकि ना ही मुझे पहले कोई फर्क पड़ता था और ना ही अब पड़ेगा। क्योंकि मैं तो अली से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। वो तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप है। अगर तुम उसके पास जाना चाहती हो तो जाओ, मुझे खुशी होगी। मैं क्या करूं भाभी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तुम सोच लो, जो तुम चाहोगी वही होगा, सिवाय अली को माफ करने के। आरफा, भाई, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आरफा, तुम और इरम? बस भाई, कोई सवाल ना करिएगा। आप इससे पहले पूछें तो मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। मैं अली की जिंदगी से निकल आई हूँ। इरम? जुनैद भाई, मैं इतना पूछने का हक तो रखता हूं ना कि मेरी बहनें अपना आशियाना क्यों छोड़ें? बस भाई, जिंदगी कब कहाँ कैसे बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। हम दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं अली से बात करता हूँ। नहीं जुनैद भाई, आप अली से कुछ मत कहिएगा। हुआ क्या है? कुछ बताओ तो सही। भाई, मैंने आपसे कहा ना, जिंदगी पल पल बदल जाती है। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आप बैठिए तो सही। मैं आलियान को देख के आती हूँ। हम सब तो खामा खा याद था भाभी पर शक करते रहे। हम लोग सोच रहे थे कि उनका किरदार ठीक नहीं है। भला हमें क्या पता था भाई बस अपनी गलती का कफारा अदा कर रहे हैं। वैसे नीयत भाई की भी ख़राब नहीं थी, लेकिन अगर इंसान के दिल में किसी भी चीज़ का मलाल रह जाए तो वो हर मुमकिन कोशिश करता है उसका अदाला अदा करने की। भाई आप ठीक तो हैं ना?
हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई भाई कहाँ जा रहे हैं आप? आलियान रो रहा होगा, वो मेरे बगैर नहीं रहता। भाई प्लीज। क्या प्लीज आलिया? मुझे आलियान के पास जाना है। भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं और आलिया जाके ले आएंगे आलियान को। नहीं इमरान, आरफा बहुत नाराज है। मैं बस आलियान के पास जाऊंगा और उसको सुला कर आ जाऊंगा। वो सिर्फ मेरी ही गोद में सोता है। भाई आप बेफिक्र हो जाए, मैं आलियान को ले आऊंगा। नहीं इमरान, तुमने हमेशा ही आरफा को बहुत बुरा भला कहा है। वो क्यों अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेजेगी? भाई मैं भाभी से माफी मांगूंगा और किसी भी तरीके से आलियान को ले आऊंगा आपके पास। नहीं इमरान, तुम मत जाना। ठीक है भाई। चले भाई, कमरे में चलते हैं। आरफा, तुम्हें साजिद की मौत याद है, लेकिन अली की कुर्बानी याद नहीं है? क्या क्या नहीं किया अली ने तुम लोगों के लिए। इल्जामात उठाए, जिल्लत उठाई, क्या कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने तुम लोगों के लिए। मैं मानती हूँ अली ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। सबसे बढ़कर उसने मुझे इज्जत दी, लेकिन उसके पीछे भी उसकी गर्ज शामिल थी। मैं अली को कभी माफ नहीं करूंगी। कितने मतलबी और खुद गर्ज हो तुम लोग। अली ने जो गलती की नहीं, वो उस पर नादिम है। ये तो हर डॉक्टर के साथ कभी ना कभी हो जाता है। मरीज की हालत काबू से बाहर हो जाती है, मरीज की जान चली जाती है और फिर सारा इल्जाम डॉक्टर पे आ जाता है। साजिद की मौत अली की कोताही है। अगर गवर्नमेंट उसकी डिग्री और रजिस्ट्रेशन ना भी छीनती तो मेडिकल बोर्ड उसे हमसे पहले ही मुजरिम करार दे चुका है। आपका बेटा कातिल है। इंसानियत तो है ही नहीं तुम लोगों में। मेरा बेटा नौकरों की तरह तुम सबकी खिदमत करता रहा, तुम्हारी बीमारियों, तुम्हारी रोजी रोटी, सबके खर्चे उठाता रहा, और तुम उसी को मुजरिम करार दे रही हो। तुम्हारी औकात क्या थी जो अली ने तुम सबको सीने से लगाया हुआ था? जब बेटा फांसी चढ़ेगा ना, तब ये सारा गुरूर टूट जाएगा। मेरा बेटा अगर फांसी चढ़ा ना, तो तुम एक दफा फिर बेवा बन जाओगी। तुम्हारी नाशुक्री तुम्हें फिर से बेवा बना देगी। चढ़ा दो फांसी मेरे बेटे को। रुकिए अम्मी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम भी यही मरो इस आरफा के साथ। अम्मी रुके। मैं अली को अपने भाई का खून माफ करती हूँ। तो इसका मतलब है तुम भी मेरे बेटे को खूनी समझती हो। रहो तुम भी इसी के साथ। मैं अली से कह के तुम दोनों को तलाक भिजवा दूंगी। अब समझा अली का घर क्यों छोड़ा है तुमने। आरफा, तुम अली पर केस करो, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा तुम्हें।
इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अली एक अच्छा हमदर्द इंसान है, आरफा को चाहिए उसे माफ कर दे। वैसे भी इसमें अली का क्या कसूर था? आरफा को चाहिए अपना घर बसाए। कैसे माफ कर दे? अली अगर एहतियात बरतता तो साजिद की जान न जाती। इसमें अली का क्या कसूर है? कसूर तो उन लोगों का था ना जिन्होंने साजिद पे गोली चलाई। बुरा मत मानिएगा जुनेद, मुझे तो लगता है आरफा का अली से दिल भर गया, इसलिए अपने साथ साथ इरम का घर भी बर्बाद करने में तुली है। आरफा ऐसे क्यों करेगी? अली के एहसान तो देखे। जिस टाइम आपने भी आरफा को घर से बाहर निकाल दिया था ना, अली ने उसे सहारा दिया, उसके बच्चे के सर पे अपना हाथ रखा। ये एहसान फरामोशी नहीं तो क्या है? तुम कुछ भी कहो, अली आरफा उसके बच्चे का गुनाहगार है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। आरफा अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। आजकल तो कवारी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिलते। वो तो फिर बेवा थी, अली ने उसे शादी की, उसे इज्जत दी। ये सिर्फ और सिर्फ नाशुक्री है। लेकिन इस बार मैं वही करूंगा जो मेरी बहन कहेगी। ठीक है, मर्जी है आपकी, जो दिल चाहता है जाएं वही करें। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। तुम सबने यहाँ की राखियों देख ली? भाभी मैंने हमेशा आपकी शान में गुस्ताखी की है, मैं आज आपसे माफ़ी मांगने आया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सही बताओ यहाँ क्यों आए? भाभी आलियान के बगैर भाई मर जाएंगे। मैं आलियान को लेने आऊँ, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आलियान को भेज दो मेरे साथ। पहले तुम्हारी माँ यहाँ आकर हमें जलील करके गई है, अब तुम यहाँ आ गए। आलियान कहीं नहीं जाएगा, उसका अली से कोई रिश्ता नहीं है। भाभी आए आप मेरे साथ चलें, भाई की हालत देखें आलियान के बगैर कैसी है। तुम्हारे भाई को ना नाटक बहुत खूब करना आता है। पहले मेरा हमदर्द बनकर अपना जुर्म छुपा रहा था, अब ये आलियान के लिए तड़प दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? भाभी भाई की तड़प कोई दिखावा नहीं है, किसी मतलब के लिए नहीं है, बल्कि एक हकीकी तड़प है जो एक बाप की अपने बेटे के लिए होती है। आलियान अली का बेटा नहीं है, ये बात जाकर आप अपने भाई को बता दें। अली आलियान के बाप का कातिल है। आलियान कहीं नहीं जा रहा, जाओ यहां से। भाभी अली, अगर तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल है ना तो इन दोनों को तलाक दे दो। क्यों अल्लाह के अजाब को दावत दे रही हो तुम, अपनी दोनों बहुओं को तलाक दिलवाकर? तो ये जो अजाब इन दोनों ने हमारे सर पे लादा हुआ, ये कम है क्या? हालत देखिए अपने बेटे की। ये तलाक का लफ्ज अपने मुंह से मत निकालें। आप जानती हैं कि सिर्फ नाराजगी और लड़ाई है, कुछ अरसे बाद ठीक हो जाएगी ना। जो बेइज्जती इन दोनों ने हमारी कराई है ना, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। नहीं अम्मी, मैं मर जाऊंगा लेकिन आरफा को तलाक नहीं दूंगा। अगर तुम उसे तलाक नहीं दोगे ना तो वो खुद तुम्हें तलाक दे देगी। खुला के कागजात तैयार करवा रही है आरफा। फातिमा, अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती हो ना तो अपनी जबान को लगाम दो। मम्मा, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, वरना मेरी बात याद रखें, पछताएंगी आप ही। भाई भाई रुकी, भाई रुके तो सही। भाई एक सेकंड रुके, आपकी तबीयत नहीं ठीक, किधर जा रहे हैं? मैं अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूं और तुम मुझे नहीं रोकोगी। मैं आपको रोक नहीं रही, बस आपकी तबीयत संभल जाए फिर बेशक चले जाइए। भाई इमरान देखो, ये आरफा भाभी के पास जा रहे हैं, इनको रोको। भाई मैं गया था आरफा भाभी और आलियान को लेने। तुम क्यों गए थे? भाई मुझे लगा मैं गलती पे हूँ और मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और भाभी ने मुझे माफ़ कर भी दिया। लेकिन क्या? भाई भाभी वापस नहीं आई।
वो फैसला ले चुकी है। कैसे आएंगी वो? मेरे हाथ उनकी खुशियों के लहू से जो रंगे हुए हैं। कातिल हूं मैं उनका, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फांसी ही मेरा मुकद्दर है। भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मायूस ना हो। क्यों मायूस ना हूं मैं? खून का बदला खून होता है और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। भाई भाई बात तो सुने भाई। रोको इनको, मेरी बात तो भाई। सुने भाई। यार मेरी बात सुने भाई। भाई रुके, मेरी बात सुने, जा किधर हैं आप? मेरी बात भाई। तो सुने। भाई भाई इमरान पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं। नहीं। पीछे नहीं, पीछे हो जाओ। भाई मैं कह रहा हूं पीछे हो जाओ। इमरान पीछे हो जाओ, मैं कह रहा हूं पीछे हो जाओ। मैं कह रहा हूं पीछे चले जाओ, छोड़ो मुझे। भाई इमरान मैं कह रहा हूं पीछे हो जाओ। छोड़ो मुझे, इमरान पीछे चले जाओ। इमरान पीछे हो जाओ।